बच गया बदलाव का, बिगुल बच गया बदलाव का, जिस पर जो बने अदा करे, सच के लिए वीके सिंह और सूबी जिलानी साहब, आप तीनों के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए संघर्ष करो। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। हाथ ऊपर उठाकर अवस्था परिवर्तन के लिए जिस व्यक्ति ने हुंकार भरी, वो हमारे जोरदार तालियों से आदरणीय श्री अन्ना हजारे जी, जनरल वीके सिंह जी एवं सूबी जिलानी साहब का हम पिलखुआ के इंतजाम मेला मैदान में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ओजस्वी वाणी से अभी रूबरू होंगे, आगे खड़े में उधर बंधुओं, हम जोरदार तारी सुरक्षा की चिंता की हो, ऐसे हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह जी का ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं, ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठे हैं और भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। समक्ष है, मैं बहुत ज्यादा देर आपके रत्ना के बीच में रहूंगा, लेकिन हमारी परंपरा है कि कुछ हम स्वागत सत्कार अपने जिम्मेदार करेंगे। और मैं सबसे पहले आदरणीय अन्ना का लगातार भारतीय की समस्या है, जो हमारी मातृशक्ति मेरे सामने बैठी हुई है, आदरणीय कमला बहन जी, निर्मल शर्मा जी, पुष्पा शर्मा जी, उषा शर्मा जी के नेतृत्व में ये सभी लोग आए और बुके देकर अन्ना जी का पिलखुआ में रीना गोयल जी हैं, हमारी बहन जी बैठी हुई हैं, सभी लोग आ जाए। राज दुलारी बहन जी हैं, आप सभी लोगों, डॉक्टर पायल भारद्वाज आए और दिया था, और ये लोग खाना बनाकर यहाँ से भेजती थी, और इनमें जितनी सारी महिलाएं आ रही है, सब लोग 2-3 बार रामलीला मैदान में भी होकर आप प्लीज जल्दी आ जाए, प्लीज प्लीज हमारे पास पहले पुलिस वाले और जो सुरक्षा इंतजाम में जो मेरे साथी लगे हुए, मेरा अनुरोध है कि जिन लोगों को मैं मंच पर आमंत्रित करूँ, कृपया उन व्यक्तियों एक गाड़ी इधर खड़ी हुई है, BL7CE0936 जाती हैं। अन्ना हजारे, अन्ना हजारे, अन्ना हजारे, आवाज में दम कुछ कम आ रहा है, इतनी पब्लिक है, थोड़ा जोर लगा दीजिए। अन्ना हजारे, अन्ना हजारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का लेना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि अगर मेरे ऊपर एक भी छींटा कहीं से आया तो मैं सार्वजनिक जीवन से त्याग पत्र दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3 हफ्ते पहले कहा, आप सब यहां पिलखुआ के प्रबुद्ध जन बैठे,
शिक्षक बैठे हैं, लेखक, पत्रकार, हर आदमी अखबार पढ़ता है और रेडियो सुनता है। अभी दो या तीन हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि कोयला घोटाला हुआ है और कोई नियमों की हेराफेरी हुई है, मंत्रालय में हेराफेरी हुई है, मंत्री को इसका ज्ञान है। कौन उस समय कोयला मंत्री था? मनमोहन सिंह। जब 2004 से 2009 के बीच में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा 26 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, सरदार मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, अरे कोयला मंत्री थे। जिस व्यक्ति ने इसके बाद एक शब्द न कहा हो, एक चू न की हो, अपने सारे वायदे भूल गया हो, उसने इस देश को धोखा दिया। उसी तरह धोखा दिया जैसे सरदार मनमोहन सिंह ने आदरणीय अन्ना हजारे और आप सब लोगों को धोखा दिया। प्रधानमंत्री का वायदा और उस संसद की बैठक में, उस अभूतपूर्व संसद की बैठक में लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, मुलायम सिंह यादव, मायावती, सारे लोग मौजूद थे, वामपंथी नेता मौजूद थे, सब मौजूद थे। लेकिन इनमें से किसी को अपने उस प्रस्ताव की याद नहीं आई, क्योंकि इन्होंने जो प्रस्ताव उस समय पास किया था हिंदुस्तान की जनता के डर से किया था। अनशन रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी कर रहे थे, लेकिन सारे देश की सड़कों पे करोड़ों लोग खड़े हो गए थे जो कह रहे थे जन लोकपाल लाओ, नहीं तो इस सरकार को जाना होगा। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बच्चे बच्चे, औरतें जो नहीं कहीं जा सकती थी, अपने मोहल्ले में या अपनी कॉलोनी के भीतर प्रभात फेरी कर रही थी। अद्भुत नजारा था सारे देश में। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जनता खड़ी हो गई थी। जनता को बेवकूफ बनाने का काम, जनता को बेवकूफ बनाने का इससे बढ़िया उदाहरण हिंदुस्तान के इतिहास में कोई दूसरा है ही नहीं। संसद ने प्रस्ताव पास किया, सारे राजनीतिक दल उसके गवाह बने, नतीजा प्रधानमंत्री का खत, और सबसे बड़ा नतीजा जनता को धोखा। अब तक कुछ नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई भारती जी का। आज आप हिंदुस्तानी परेशान पशेमान की जिंदगी जीवन बसर कर रहा है। हम और आप टकटकी बांधकर इस सोचो फिक्र में मुब्तला हैं और थे कि क्या हम लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, हमारी मुश्किलें दूर होंगी, हमारे मसाइल हल होंगे। हर तरफ एक अजीब सा माहौल अजब मजाज। जिस चेहरे को देखो तो चेहरा खिला हुआ नहीं, मुरझाया नजर आ रहा था। जिस तस्वीर और शबीह को देखो, जिस सूरत और शक्ल को देखो तो अजीब उसका मजाज नजर आ रहा था। सिवाय मायूसी से हिंदुस्तान को एक नया नसीहा दे दिया। करने के लिए मर्द मुजाहिद मैदान में चला और हिंदुस्तान के पंजाब की सरजमीन से, जलियांवाला बाग से शहीदों पे अपने सर को झुकाकर उस मिट्टी को नमन करते हुए प्रतिज्ञा किया, ऐलान कर दिया, अन्ना हजारे, संतोष भारतीय, जनरल वीके, सूफी जिलानी, शपथ ले लो, जैसा ये देश के लिए शहीद हो गए, फिर एक नई लड़ाई की इजाद की है। उस वक्त तक मेरा मौलाना, जब तक आम हिंदुस्तानी को न्याय न मिल जाए। आज ये कारवां पंजाब से गुजरता हुआ, हरियाणा की धरती से चलता हुआ, उत्तर प्रदेश के पेखुआ की सरजमीन पर आ पहुंचा। धन्य हो यहाँ की बहादुर कौम, यहाँ की आम जनता जो आज यहाँ पर मौजे मारता हुआ, सैलाब की तरह उमड़ता हुआ ये जनसमूह अन्ना हजारे जी आपसे रूबरू, जनरल वीके सिंह साहब आपसे रूबरू है। जनरल जनता की लड़ाई के लिए चौथी दुनिया का चीफ एडिटर कल तक कमरे में बैठकर कलम चलाता रहा। हिंदुस्तानियों को न्याय इंसाफ की लड़ाई इन भ्रष्टाचारी लुटेरों के खिलाफ लड़ता रहा। जब देखा अन्ना हजारे की ये मुहिम तो ऐलान किया, अन्ना हजारे जी तो नहीं, तीसरा संतोष भारतीय भी है देश की इस लड़ाई में। आज वो संतोष भारतीय आपके सामने मौजूद है। उस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लोहा लेते हुए इन तीनों ने बलिदान की, अपने जान की बाजी लगाकर। हम चारों शपथ लेते हैं कि अगर फांसी पर भी भारत सरकार चढ़ा दे तो उससे गुरेज न करते हुए फांसी पर हंसते हंसते चढ़ेंगे।
लेकिन आपके जहन में एक ये होगा, कहीं कांग्रेसी प्रचार तो नहीं है, कहीं भाजपाई प्रचार तो नहीं है, कहीं क्षेत्रीय पार्टी बीएसपी और यह समाजवादी प्रचार तो नहीं है, इसके पीछे कोई रीजन तो नहीं है, कोई मकसद तो नहीं है। मैं आपको बड़ी साफ गोई के साथ बड़ी जिम्मेदारी से इस टाइप से ऐलान करता हूं, लानत है ऐसे राजनेताओं पे, ऐसी राजनीतिक पार्टियों पे। हमारी पार्टी हमारी जनता है, हमारा हिंदुस्तान है। हमें तुम डाकुओं की जरूरत नहीं, तुम लुटेरों की जरूरत नहीं, अरे तुम बदमाशों की क्या जरूरत, जो देश के अपनों से गद्दारी कर रहे हैं। उन अंग्रेजों ने तो कम ही लूटा था, इन अंग्रेजों ने तो पूरे भारत को ही लूट डाला। हिंदुस्तान गणतंत्र मोर्चा, अन्ना हजारे का मिशन। माध्यम से अपने पुस्तकों के माध्यम से और जनरल साहब को जनता की ओर से प्रतिक्रिया भेंट करें और आदरणीय। जब दिल्ली के अंदर बच्चे अनशन कर रहे थे, बच्चे आंदोलन कर रहे थे रेप केस के विरुद्ध, उस समय जो पुलिस का जो एक दृश्य था, अगर उसको आप कंपेयर करें अंग्रेजों के टाइम से, तो कोई फर्क नजर नहीं आया। उसी तरीके से लाठी मारी जा रही थी, उसी तरीके से लोगों को खींचा जा रहा था, उसी तरीके से लोगों को पीटा जा रहा था। ये सब इसलिए है कि हमने उन कानूनों को बदली नहीं किया। ये अंग्रेजों के जो कानून थे अभी तक हमारे बीच में है। भाज के कित जाओगे आग गिरती पाती में, हरे राज का दीवा गुल हो जो पेल रहा न पाती में। आपकी कोई भरे फिरो थारे हरम रया न गाती में, फांसी तोड़ो हिट्टी भोटो या गोली मारो छाती में। मरे हुए बिसे देंगे, मरे हुए बिसे देंगे, बिच्छू सरप गुहेर हो जाएंगे। मैं मर गया के इस हिंद के सुने देर हो जाएंगे। मेरे देश अन्ना हजारे, मेरे देश अन्ना हजारे और बटेर हो जाएंगे। मैं मर गया के अन्ना जी हजारे किसी चरणों में निवेदन करना चाहूंगा। मैं केवल 2 मिनट 3 मिनट में अपनी 2 बात आपसे कहना चाहूंगा। मैं कहना एक बात चाहता हूं, टीवी माध्यम से भी चर्चा चली, कहीं टीवी पर अन्ना का आंदोलन नहीं दिखाई दे रहा है, अखबारों में भी कवरेज पिलखुआ को छोड़कर ज्यादा नहीं दिखाई दिया है, और कुछ कटु शब्द भी सुनने को मिले हैं कि फ्लॉप हो गया आंदोलन, केजरीवाल का फ्लॉप, अन्ना का फ्लॉप, रामदेव का फ्लॉप। ये भी एक लॉबी चल रही है। आप लोगों को देखकर उनके मुंह पर एक तमाचा लगेगा कि यह इतना बड़ा आंदोलन है, पिलखुआ एक छोटा सा कस्बा है, उसने रामलीला ग्राउंड को पूरा भर दिया। ये है उसका जवाब। आदरणीय शिव कुमार गोयल जी उपस्थित है, उन्हें प्रतीक चिन्ह देने की मांग करें। यहाँ के संयोजक हैं, उनका भी जोश देखा। और जो 92 साल का युवक, 92 साल का युवक, उसने बताया कि मैं मेरी लाइफ इस आंदोलन के लिए देने के लिए तैयार है। तो इन युवकों का जोश देखकर मैं भी 75 साल का युवक बन गया। 98 साल का युवक।
तो मैं भी एक युवक बन गया और मेरा हौसला बढ़ गया कि अभी मैं शरीर में प्राण है तब तक लड़ते रहूंगा। ऐसे तो हम लोगों ने तय किया, जिलानी साहब ने आपको बताया कि किसी से कुछ मांगने के लिए हम नहीं निकले, किसी से लेने के लिए नहीं निकले, सिर्फ समाज और देश सामने रखते हुए हम लोग ये तय किया कि जब तक जीना है समाज की सेवा के लिए और मरना है समाज की सेवा के लिए, ये तय किया हम लोग जीवन में। मैं तो 26 साल की उम्र में यंग था मैं। स्वामी विवेकानंद जी के विचार, फिर भगत सिंह जी के विचार, गांधी जी के विचार, इसका प्रभाव जीवन में पड़ा। 26 साल की उम्र में यंग था। अब उसी टाइम मैंने सोचा कि आगे का जीवन मेरा देश और देश की जनता के सेवा के लिए अर्पण। तो उस टाइम पर मैं तय किया, खतरा लगने लग रहा था, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाए, फिर समाज और देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने दूसरा भी निर्णय ले लिया कि शादी नहीं करना, बैचलर रहकर मेरे जीवन का हर क्षण समाज और देश का सेवा में लगे, ये मैं निर्णय लिया और आज तक वही विचार मेरे कायम है। ये क्या आसान नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि मैं जादू की कांटो घुमाई और साथ में 6 कर गए, ऐसा नहीं। अरे एक एक मंत्री के लिए क्या करना पड़ा होगा। कई बार मुझे जेल में भी ढक लिया, मैं बोला सिपाही, लेकिन मारने वाला जो था ना, उसने कहा अन्ना के साथ वाले जो है ना, उनको हम मारेंगे। संदेश है, शुद्ध आचार हो, शुद्ध विचार हो, निष्कलंक जीवन हो, जीवन में त्याग हो और अपमान पीने की शक्ति हो कार्यकर्ताओं में, और सच्चाई के मार्ग से अगर चलता है तो भगवान उसकी रक्षा करता है। भगवान वही रक्षा करता है।